बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाफिज़ रिपेयरिंग एक्सपर्ट। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो है कि मशीन मोटे कपड़े पे सुइयां तोड़ती है या टॉप करती है, उसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। उसमें काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। एक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो है ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। और दूसरा जो आज मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है कि दूसरा क्या फ़ाल्ट हो सकता है, इसके अलावा भी कोई फ़ाल्ट हो सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि लाजमी नहीं कि जो मैं फ़ाल्ट बताऊँ उसी वजह से कोई मशीन मसला करे। ये सबसे पहले होता है कि मशीन को गौर से चेक करना होता है, सबसे पहले उसकी तशख़ीस होती है। सबसे पहले फ़ाल्ट को चेक करना होता है कि क्या फ़ाल्ट है, उसके बाद वो फ़ाल्ट सही होता है। ये नहीं कि फ़ाल्ट कहीं पे हो, काम कहीं से करना शुरू कर दें तो मसला ज़्यादा ख़राब हो जाता है। आज हम देखेंगे मशीन सुइयां तोड़ती है तो उसका क्या फ़ाल्ट है। आज मैं जो लेके आया हूँ, देखें जी, ये मशीन है। अगर बारीक कपड़े पे या आम जो रूटीन वाइज कपड़ा उस पर अगर आप सिलाई लगाएंगे तो ये सही सिलाई करेगी, टाप भी नहीं करेगी, टांका भी नहीं तोड़ेगी, कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही मोटे कपड़े पे आएगी, कॉलर कफ पे आएगी तो सुइयां तोड़ेगी। सुई की नोक जो है ना आगे से मुड़ जाती है या सुई सारी टूट जाती है, अक्सर नोक मुड़ जाती है, या मोटे कपड़े पे टांका छोड़ना शुरू कर देती है जिसको टाप कहते हैं। ये वाले फ़ाल्ट होते हैं। ये वाले फ़ाल्ट चेक करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है, सबसे पहले आपने ये पैर चेक करना होता है। ये पहले मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले आपने पैर चेक करना है। अगर ये ज़्यादा इस तरह हिल रहा है पैर तो पैर वगैरह को चेक करेंगे। उसके बाद गाज ब्रैकेट, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है डिटेल में। आज जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये वाली आपने चीज़ें चेक कर लेनी है। उसके बाद पैर को चेक करना है। पैर भी आपका अगर सही है तो आपने जो चीज़ देखनी है वो ये है ये देखें जी, इधर से करीब से ये इसका सुराख जो है ना, सुई प्लेट, नीडल प्लेट का सुराख, अगर मशीन ये पुरानी है, सुइयां लग लग के सुराख ज़्यादा खुला हो गया है तो ये मशीन ये वाला फ़ाल्ट करती है कि आम कपड़े पे आप रेगुलर कपड़े पे सिलाई लगाएंगे सही करेगी सिलाई, लेकिन जैसे ही मोटे कपड़े पे आएगी ये सुई जब मोटे कपड़े पे लगती है इस तरह जो ना आगे पीछे को इस तरह, ये देखें मैं आपको इस तरह करके दिखाऊँ, सुराख हो जाता है खुला। और जब उसको कपड़े का ज़ोर पड़ता है ये इधर को, ये देखें इधर को आगे पीछे इस तरह जो है ना हिलती है, तो ये फ़ाल्ट बनता है कि कभी जो है ना टॉप करती है और कभी जो है ना सुइयां तोड़नी शुरू कर देती है। तो आज हम देखेंगे, ये देखें जी, मैं आपको चेक करवाने लगा हूँ। ये नीडल प्लेट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें। आपको जो है ना जो मैं फ़ाल्ट बताने लगा हूँ इंशाल्लाह आप ये जो ना खुद ही घर में सही कर लेंगे। ये देखें जी, मेरे पास नई नीडल प्लेट है, इसका सुराख चेक करें और इसका सुराख चेक करें। ये देखें ये पुरानी प्लेट है, ये आम कपड़े पे सही सिलाई लगाएगी, लेकिन जैसे ही मोटे कपड़े पे आएगी आपकी मशीन सुइयां भी तोड़ेगी, टॉप भी करेगी, दोनों फ़ाल्ट हो सकते हैं। और ये वाली जब आप सुई लगाएंगे, ये वाली प्लेट लगाएंगे तो इसमें सुई ज़्यादा वर्क नहीं करती, आग मोटे कपड़े पे आती है, इसके साइड पे लग के रुक जाती है तो फिर ये सही चलती है। इसको चेंज करने के लिए आपने ये देखें, मैं आपको तरीका बताता हूँ। इस तरह करके आपने ये वाले इस तरह जो है ना ये आपने पेज टाइट कर लेने हैं इसके, ये देखें। और इसका बाद में देखना है कि सुई इसके दरमियान में चलनी चाहिए। सुई ये देखें दरमियान में चल रही है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, इसको दरमियान में चलनी चाहिए। और अगर इसका फ़र्क हो तो उसकी मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। ये देखें जी, सुई ये थोड़ी सी हमारी इस साइड पे चल रही है, थोड़ा सा ये टेक्निकल काम है, समझने वाला काम है, अगर आप गौर से देखेंगे समझ आ जाएगी। सुई हमारी जो है ना थोड़ी सी प्लेट के इस साइड पे चल रही है, और अगर प्लेट के इस साइड पे चल रही होगी तो ये जो पेच लगे होते हैं इस सुराख से हमने ना इधर से सेटिंग करनी होती है इसकी। अगर सुई हमारी इस साइड पे लग रही है तो इस साइड से दोनों सुराखों के इस साइड से हम जो है ना गोला रेती से इसको थोड़ा थोड़ा जो है ना रगड़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा ना
प्रैक्टिकली तौर पर मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए, आपने भी ज़हन में रखना है कि सुई हमारी इस साइड पे लग रही है, परली साइड पे, और मुखालिफ साइड से हमने जो है ना इसके जो इधर से गुलारेती से इस साइड से हमने इसको करना है। मैं आपको थोड़ा सा ना करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, एक मिनट, देखें जी, इधर आए। ये हमारी सुई, ये देखें नीडल प्लेट लगी हुई थी इस साइड पे, जो है ना इस साइड पे, ये सुई इस साइड पे लग रही थी। अब हमने इसको सेंटर पे कैसे करना है कि ये वाली साइड जो है ना सुराखों की, इस साइड पे गोला रहती थोड़ी थोड़ी मारनी है। ये देखें, इस तरह की बारीक गोला रहती होती है, अगर आपके पास मौजूद हो। इस साइड पे सुई इस साइड पे लग रही थी, इस साइड पे हमने गोला रहती मारनी है। इस तरह गोला रहती दोनों साइडों पे इस तरह मार के, तो हमने जो है ना, ये देखें जिस साइड पे फिर गोला रहती मारी है, ये हमारे पास होता है संतर पंच। गोला रहती जिस साइड पे, उसके मुखालिफ साइड पे इस तरह हमने जो है ना, इसके मुखालिफ साइड पे इस तरह हमने संतर पंच लगाना होता है। ये इसकी सेटिंग है। कोई होता है शाज़ो नाज़र होता है, कभी कभार होता है कि इस तरह आप प्लेट जो है ना इसको लगाएंगे तो ये सुई जो है ना सेंटर में चलती है। अगर ये सुई इसी तरह आप प्लेट लगा देंगे, सुई सेंटर में नहीं चलेगी, प्लेट के साइडों में लगेगी, सुइयाँ अलग अलग, प्लेट ख़राब हो जाएगी, तो आपकी प्लेट जल्दी ख़राब हो जाएगी। अगर आप इसको सही तरह चलाएंगे तो आपकी ये 2-3 साल 4 साल 5 साल जो है ना सुई दरमियान में चलती रहेगी, प्लेट ख़राब नहीं होती। ये वाली चीज़ का आपने गौर करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।